बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भाई साहब, एक प्रश्न पूछना है आपसे। जी। जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो लंका पहुंच के जब वो सीता माता की खोज करते हैं तो उसमें विभीषण जी से जो उनकी वार्ता होती है उसके बारे में थोड़ा सा विवरण कीजिए। ठीक है। लंका में माता जानकी की खोज और विभीषण से उनकी वार्ता, इस विषय पर आज चर्चा आरंभ करते हैं। तो हनुमान जी जब हमने पिछले वीडियो में देखा कि हनुमान जी ने अपनी तीनों वृत्तियों पर विजय पाई। तीनों वृत्तियां कौन सी हैं? सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। तो सात्विक वृत्ति मनुष्य के जीवन की अगर हम बात करें तो सात्विक वृत्ति कैसी है कि अगर हम कोई धर्म का कार्य करने निकले हैं तो हमें वहां पर सम्मान मिलने लगा, हम उसी में फंस गए। तो इस पर विजय प्राप्त करना है। राजसिक वृत्ति कैसी है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था गीता में कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा है वह एक राजसिक वृत्ति है। तो उस राजसिक वृत्ति से भी हमें पार पाना है। और तामसिक वृत्ति जो भीतर की बुराई है, भीतर की जो कमजोरियां हैं, उनसे भी पार पाना है। तो फिर हमें इन सब वृत्तियों से पार पाना है। तो हनुमान जी सब वृत्तियों से पार पा लेते हैं और फिर माता जानकी की खोज आरंभ करते हैं। क्योंकि भक्ति की खोज या शांति की खोज तभी होती है जब इन बुराइयों पर पार पा लिया जाए। तो हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। तो हम बचपन में कहीं जब जाते थे, किसी नए स्थान पर जाते थे, तो हमारी माता जी एक बात कहती थी कि नए स्थान पर जाओ तो उस स्थान पर तुम्हारे लिए सब प्रकार से अनुकूलता बने, तो तुम एक मंत्र को ध्यान में रखो कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप किसी नगर में प्रविष्ट हो रहे हैं तो सारे कार्य अपने हृदय में कौशलपुर राजा यानी भगवान श्री रामचंद्र को ध्यान में रखते हुए, अपने हृदय में विराजमान करते हुए आगे बढ़ो। तो हनुमान जी भी यही करते हैं। लंका में प्रवेश करते हुए वो राम जी को हृदय में धारण करते हैं और देखते हैं कि सब चीजें, अगर कोई नकारात्मकता भी होगी तो वो भी अनुकूल हो जाएगी ऐसा करते हुए। तो आगे जब वो जाते हैं तो लंका के एक एक घर में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखें जहता अग्नि जोधा, माता जानकी की खोज करते हैं। तो मंदिर के तात्पर्य यहाँ पर दो हैं कि लंका के जो मंदिर हैं वो व्यभिचार का केंद्र है, यानी जितनी भी गलत कार्य जो किए जाते हैं लंका के मंदिरों में किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लंका में भी वही कलयुग जैसा प्रभाव पहले ही विद्यमान है त्रेता युग में। तो घरों घरों में या मंदिर मंदिर में हम किसी प्रकार से उसको समझ सकते हैं। हनुमान जी देखते हैं कि माता जानकी कहीं यहाँ पर तो नहीं है, कहीं पर जब दिखती नहीं है, फिर रावण के महल में भी जाते हैं, वहां पर भी नहीं दिखती हैं। फिर हनुमान जी बाहर आके अवलोकन करते हैं, देखते हैं कहाँ होंगी माता जानकी। तभी उनको एक घर दिखाई देता है। कैसा घर है? भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। वहां पर एक ऐसा घर दिखता है जो श्री हरि के मंदिर जैसा है और उस पर क्या क्या चिन्ह बने हुए हैं? रामायुध अंकित, यानी भगवान श्री राम के धनुष और बाण अंकित है। ग्रह शोभा वर्णन न जाए, इतना शोभा आ रही है उस घर से, उसका वर्णन नहीं हो सकता। और क्या है? नव तुलसी का वृंद है, तुलसियों के दल लगे हुए हैं, कई सारी तुलसियां के छोटे छोटे पौधे लगे हैं जिसकी वजह से एक शोभायमान हो रहा है। और क्या है? शंख चक्र गदा पद्मधारी, जो भगवान विष्णु के चिन्ह हैं वो भी वहां पर अंकित हैं। तो ऐसा हनुमान जी विचार करने लगते हैं कि यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, कि इन राक्षसों के बीच में कोई सज्जन कैसे हो सकता है यहाँ पर। तो फिर हनुमान जी के मन में विचार होता है कि मैं इससे जरूर मिलूंगा, क्योंकि साधु ते होए न कारज हानि, क्योंकि साधु से किसी कार्य की हानि नहीं होती है, साधु से कार्य बनता ही बनता है। तो इसलिए मैं हट करके भी इनसे मिलूंगा। तभी ब्रह्म मुहूर्त में चले आ रहे हैं विभीषण निकल कर अपने घर से। राम राम ते सुमरन कीना, वो राम राम का सुमिरन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जाप करते हुए। हनुमान जी को राम नाम बड़ा पसंद है। तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और हनुमान जी किस वेश में आए हैं? साधु के वेश में आए हैं।
तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में, और वो भी साधु के दर्शन हो गए, इससे बढ़िया क्या है। तो वो कहते हैं उनसे कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या तुम राम के राम हो, साक्षात स्वयं श्री राम हो, मेरे ऊपर कृपा करके आया हूं, मोय करण बड़भागी, मेरा भाग्योदय करने के लिए आए हो, या फिर राम के कोई दास हो आप। तो आप मुझे अपनी कथा कहें, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें, अपना परिचय दें। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो, मैं तो एक साधारण सा राम का सेवक हूं, और मैं अपनी कथा क्या कहूं। कथा किसकी होती है? भगवान की होती है, किसी व्यक्ति की कथा नहीं होती है। और व्यथा कह सकता हूं मैं अपनी, क्योंकि जीव की तो एक व्यथा होती है, मतलब अपने भीतर की वेदनाएं, जो परेशानियां हैं, वो बता सकता है जीव अपनी। मेरी कथा क्या होगी? आपने कभी कथा किसी व्यक्ति की सुनी है? राम की कथा सुनी होगी, श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनी होगी, भागवत कथा सुनी होगी। तो कथा तो भगवान की होती है। मैं तो एक साधारण सा जीव हूं, और राम ऐसे दयालु हैं कि मुझ पर भी कृपा करने के लिए वो आ जाते हैं। मेरे जैसे पतित पर भी उन्होंने कृपा कर दी है। तो विभीषण इन सब बातों को सुनकर बड़े हर्षित होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि अब शायद मैं इतने लंबे समय से श्री राम की प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनकी कृपा की एक आस जगाए हुए हूं, तो अब शायद राम मुझ पर कृपा करें, क्योंकि राम के कृपा कराने के लिए हनुमान जी आगे साक्षात। हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाती तो राम स्वयं ही कृपा करते हैं। अच्छा, दो भक्तों की जब चर्चा हो रही है, तो दो भक्तों की चर्चा किस विषय पर होगी? किसी सामान्य या किसी सांसारिक विषय पर तो होगी नहीं। दो भक्तों की चर्चा अगर होगी तो वो भगवान के ही विषय पर होगी। अब जैसे अर्जुन बैठा हुआ है, तो अर्जुन एक इंजीनियर है, तो दो इंजीनियरों की चर्चा किस विषय पे होगी? टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी। दो डॉक्टरों की चर्चा किस पे होगी? दवाई पे होगी, रोग पे होगी, और मरीजों पर होगी, रोगियों पर होगी। तो इसलिए दोनों में भगवान की चर्चा हो रही है। तो विभीषण अब अगला प्रश्न हनुमान जी से करते हैं कि हे हनुमान जी, मेरा एक निवेदन है कि आप बता सकते हैं कि श्री राम मुझ पर कृपा कब करेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो, राम तुम पर कृपा करेंगे, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति पर भी कृपा कर सकते हैं। जिसका सुबह उठते ही मुंह अगर कोई देख ले तो उसका दिन खराब हो जाए, मेरे जैसे वानर पर भी कृपा कर सकते हैं, तो तुम पर क्यों नहीं कर सकते हैं? पर कहीं कुछ कमी रह रही है। आप घर में बैठे हुए हो, आप राम राम का सुमिरन करते रहते हो, राम का स्मरण करते हो, केवल इतना नहीं चलेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। आप सज्जन हो, और सज्जनता ही केवल पर्याप्त नहीं है। वो कहते हैं कि राम काज भी करना पड़ेगा। माता जानकी इतने लंबे समय से यहाँ पर रावण की कैद में हैं, तो उनको छुड़ाने का आपने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। तो अगर राम की कृपा चाहते हो तो राम काज भी करना पड़ेगा। ऐसे ही हम जब समाज की बात करते हैं, तो समाज में बहुत सारे लोग, आप घरों घरों में देखोगे तो बहुत सारे सज्जन मिल जाएंगे, भजन करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है, उनका जो दायरा है, वो घरों तक ही सीमित है। आप घरों से बाहर अपनी सज्जनता को लाओ ना, वो समाज के काम आए। तो सज्जनता के साथ किस चीज की आवश्यकता है? सक्रियता की। तो समाज या राष्ट्र या फिर ईश्वरीय कार्य करने के लिए हमें सक्रियता की भी आवश्यकता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि राम कार्य करने के लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा। राम की कृपा प्राप्त करनी है तो राम माता जानकी को छुड़ाने के लिए उन कुछ कार्य करना पड़ेगा। रावण का या तो बुद्धि परिवर्तन करो, या रावण से विद्रोह करो, या रावण को समझाओ। आप तो एक विद्वत महापुरुष हैं। तो विभीषण भी यही सोचते हैं कि वास्तव में सक्रिय नहीं हूं, परंतु उनकी वृत्ति एकदम जागृत नहीं होती। फिर हनुमान जी उनसे माता जानकी का स्थान पूछते हैं कि रावण ने उनका हरण करके किधर रखा हुआ है। तो विभीषण बताते हैं कि वो अशोक वाटिका में विराजित हैं अभी, लेकिन अशोक वाटिका में आप वहां पर जाइए और माता जानकी से भेंट कर लीजिए। लेकिन विभीषण स्वयं नहीं जाते। यहाँ पर नोट करने की बात है कि विभीषण स्वयं नहीं जाते हैं, यानी अभी उनकी पूरी वृत्ति जागृत, सात्विक वृत्ति जागृत नहीं हुई है। विभीषण को स्वयं ले जाना चाहिए था और कि हनुमान जी चलो मैं आपको माता जानकी के दर्शन कराता हूं। अब जीव की स्थिति भी यही है
जीव क्या करता है या प्राणी क्या करता है कि वो जब तक उसे ठोकर नहीं लगती ना, तब तक वो पूरी तरीके से राम के चरणों में नहीं जाता। तो उसे ठोकर नहीं लगी है, यानी जब रावण उनको लात मारेगा, जब पूरी तरीके से ठोकर लगेगी, तब जाकर वो राम की शरण ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से हनुमान जी माता जानकी की खोज के लिए आगे बढ़ते हैं और विभीषण से उनकी जो वार्ता होती है उसकी चर्चा आज हमने करी है। एक बार जोर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय।